सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मंडे हो गया है। सॉरी कल ब्लॉग नहीं डाल पाए हम संडे वाले दिन। मतलब संडे का ब्लॉग नहीं बना पाया मैं, ठीक है, क्योंकि कुछ था ही नहीं करने को यार, है ना, खाली बातें क्या मारता। तो आज मंडे हो चुका है, बट ये देखो गोल्ड का हाल 4200 से ऊपर जाने का नाम ही नहीं ले रहा। ना तो टूट रहा है अच्छे से, ना ही सस्टेन कर रहा है, और ना ही इससे ऊपर जा पा रहा है। मतलब ओवरऑल एक रेंज, बहुत गंदी रेंज है जिसके अंदर ये अटक रहा है बार बार, ठीक है। और इस रेंज की वजह से जो अच्छी ट्रेड्स हैं हम वो भी प्लेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब तक कि एक प्रॉपर लेवल को मार्केट ब्रेक नहीं करेगा, एक प्रॉपर लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा या उससे बिलो सस्टेन नहीं करेगा, हम कैसे ट्रेड ले पाएंगे। तो मुझे वेट था कि एटलीस्ट अब रात आज जैसे ही ओपनिंग हुई मार्केट की तो ये लेवल टूट जाता, बट ये लेवल नहीं टूट रहा है और बार बार इसी के बस लेवल के ऊपर नीचे मार्केट जो है चल रही है। तो देखते हैं आज पूरा दिन क्या रहता है। तो इस वीक का हमारा ओपनिंग बैलेंस जो है वो है 5360 के अराउंड। तो $140 के अराउंड हमें नीड है इस अकाउंट को क्लियर करने के लिए। तो सुबह सुबह ले लिया भगवान का नाम भाई, जय श्री राम, और होप सो इस वीक ये अकाउंट क्लियर हो जाए। होना भी चाहिए यार, चौथा वीक हो गया है, बहुत हो गया अब। चार वीक थोड़ी लगते हैं अकाउंट क्लियर करने में ना। बट आई थिंक यू विल लर्निंग अ लॉट फ्रॉम दिस लाइव सेशंस, दिस लाइव व्लॉग्स, जस्ट बिकॉज ऑफ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है यार। बहुत ट्रेडर्स बोलते हैं अकाउंट ले लो 2 दिन में क्लियर हो जाएगा, कुछ नहीं है यार ऐसा, सब फर्जीवाड़ा है। 2 दिन में कुछ क्लियर नहीं होता भाई। हमें चौथा हफ्ता हो गया। हाँ ठीक है, कुछ अकाउंट ऐसे भी थे जो हमने 2 दिन में भी क्लियर करे हैं, ठीक है। बट अगर आपको प्रॉपर रूल्स, रिस्क, वहाँ पे हमने रिस्क उठाए हैं जो 2 दिन में क्लियर करे, प्रॉपर रिस्क उठाए हैं, ठीक है। बट आपको थोड़ा सा अगर आराम से चलना है, रूल्स फॉलो कर रहे हैं, तो टाइम लगेगा यार। सेटअप 100% टाइप के रेसी का नहीं होता। आप जो भी ट्रेड प्लेस करोगे सही जाएगी। अब हमारी कई जगह पे तो 8 SL भी लगे हैं, 8 SL के बाद जाके एक टारगेट मिला है। तो ऐसे कंडीशन में अकाउंट क्लियर करना आप भी समझ सकते हो ना कैसा होता है। तो सारी चीज़ें चल रही है, देखते हैं यार। चलो ऑफिस चलता है अभी, मिताज को स्कूल भेज के, फिर देखते हैं मार्केट के हाल आज के। जय राम जी की सुबह सुबह। सो गाइस, सुबह सुबह एक ट्रेड बनी थी मार्केट, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे एक अच्छी खासी छोटी सी रैली आई थी, उसके बाद ये पुल बैक हैमर पे मैंने ये ट्रेड उठाई है। इससे पहले भी आप प्रीवियस स्विंग देखो तो मार्केट सस्टेन करने की कोशिश कर रही है 4200 के ऊपर। अगर ये मार्केट यहाँ से निकला तो 1=2 या 1=3 लेके बुक करेंगे हम। SL छोटा सा है, बिल्कुल 25 पिप्स का, 26 पिप्स का SL है इसमें, कोई ज़्यादा बड़ा SL नहीं है। और टारगेट एटलीस्ट हम 1=2 या 1=3 के आसपास इसको बुक करने वाले हैं। तो देखते हैं सुबह सुबह SL लगता है या टारगेट लगता है। अभी सुबह के 8:30 बजे हैं, 8:40 हुए हैं, तो मैंने ये ट्रेड प्लेस करी है। तो देखते हैं, अगर सुबह सुबह अच्छी ट्रेड गई एक तो दिन भी अच्छा जाएगा। लॉजिक सिंपल था, बस पुल बैक हैमर पे एंट्री कर ली मैंने। और इस हैमर ने प्रीवियस कैंडल की भी आप देख सकते हो तो लिक्विडिटी ग्रैब करी थी। और प्रीवियस स्विंग्स जो आप देख रहे हो, ये प्रीवियस स्विंग्स भी अगर आप देखो तो मार्केट सस्टेन कर रही है बार बार, है ना, नीचे से बड़ी बड़ी विक्स बना रही है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में बाइंग प्रेशर जरूर है। तो अगर ये यहाँ से गया ऊपर तो ठीक है, अच्छा खासा टारगेट मिल जाएगा, नहीं तो ठीक है 25-26 पिप्स का SL है। और मतलब $13 के आसपास है जो इसमें मेरा रिस्क है। तो देखते हैं क्या बनता है अभी इसमें। ओके, तो हमें इस ट्रेड में 5 मिनट के अंदर ही 1=1.5 मिल चुका है। मैं इस ट्रेड को कर रहा हूँ CTC, एज यू कैन सी 1=1.5 तक मार्केट आ चुकी है। तो अब मैं इसको CTC लेके जा रहा हूँ। CTC के बाद मैं इसको होल्ड करूँगा 1=3 तक। अगर टारगेट दिया बुक, वरना हम CTC बाहर हो जाएंगे। आज नो लॉस नो प्रॉफिट, या तो CTC या फिर प्रॉपर टारगेट, ठीक है। तो अभी इसमें $15-16 के आसपास इसमें प्रॉफिट चल रहा है। और अभी मैं इसको CTC ट्रेल कर रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी आप देखते हैं आगे क्या रिजल्ट रहता है सुबह सुबह इसका। सो तैयार होते होते भाई CTC अपना एग्जिट हो चुका है। और कोई अफसोस नहीं है, ना लॉस ना प्रॉफिट, CTC निकल गया है। अगर थोड़ा सा मूव अच्छा मिलता तो बढ़िया था, लेकिन चलो यार कोई ना, ऑफिस जाके देखते हैं अब क्या बनता है, ठीक है। इस ट्रेड में फिलहाल हम CTC, आज की हमारी पहली ट्रेड थी जो कि CTC निकल गई है। अब नेक्स्ट पे ध्यान देते हैं। मेरा व्यू बुलिश ही है, बेरिश नहीं है। मुझे अगर अच्छा मूवमेंट मिला अगेन आई विल एंटर, ठीक है। थोड़ा सा मार्केट डाउन है फिर जाए, फिर मैं एंटर करूँगा। फिलहाल अभी के लिए रुकूंगा, पुल बैक का वेट करूँगा, एक अच्छे पुल बैक का। सो गाइस, सुबह से बैठे हैं ऑफिस ट्रेड के इंतज़ार में, और मार्केट बहुत फ्लक्चुएट कर रही है। कोई खास मूव नहीं दे रही है, कोई खास सेटअप नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है फिलहाल अभी तक। तो हमारे साथ एक बहुत ही सीनियर पर्सन, जिनको ट्रेडिंग का बहुत टाइम का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने ट्रेडिंग में बहुत सारा पैसा भी कमाया है,
तो हम थोड़ी देर इनसे बातचीत करते हैं कि ट्रेडिंग में कामयाब होने के लिए क्या क्या रूल्स जो हैं हमें यहाँ पे फॉलो करने चाहिए, और आप भी सुनना, आप भी बहुत सारी चीज़ें सीख पाओगे। तो पहले मैं आपको मार्केट का सेंटीमेंट दिखाता हूँ, फिर मैं आपको पर्सन से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। सो ये हमारी सुबह की ट्रेड थी जिसमें हमारा CTC लगा था। उसके बाद आप देख सकते हो बस मार्केट सिर्फ ट्रैप 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 कर रही है, ऊपर जा रही है तो ट्रैप, नीचे आ रही है तो ट्रैप, बार बार बस बायर्स एंड सेलर्स दोनों को ट्रैप करे जा रही है। सो इसको छोड़ते हैं, चलो अपने पर्सन की तरफ चलते हैं जो हमारे साथ आए हुए हैं। सो हेलो मितांश। हेलो बाबू, कैसे हो? ठीक हूँ। तो आप हमें थोड़ी सी टिप्स दें कि ट्रेडिंग में कामयाब होने के लिए क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं। ट्रेडिंग में पैसा कैसे कमाया जाए ये बताएं आप। पैसों से। पैसों से? हाँ। तो समझ रहे हो, मतलब आपको अच्छी खासी कैपिटल की ज़रूरत है। और लॉस कितना लेना चाहिए? इतना ज़्यादा। इतना ज़्यादा लॉस लेना चाहिए? हाँ। तो फिर तो हमारा अकाउंट ही उठ जाएगा। तो फिर मैं वापस काउंटर ले आऊँगा। ओके, तो हमें मतलब पैसा बचाना चाहिए हमारा। हाँ। तो यार मितांश का मतलब है कि ज़्यादा लॉस नहीं करना चाहिए, वो बोलने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। और इसके अलावा रोज़ की कितनी ट्रेड करनी चाहिए हमें? ज़्यादा ट्रेड करनी चाहिए? हाँ। नहीं, फिर तो वो स्कैल्पिंग हो जाएगी मितांश। स्कैल्पिंग से तो लॉस होता है। स्कैल्पिंग में मतलब तो हम ज़्यादा ही करेंगे। तो फिर हमें इंट्राडे में कितनी ट्रेड करनी चाहिए? ज़्यादा। इंट्राडे में भी ज़्यादा करनी चाहिए? हाँ। नहीं नहीं नहीं, कम बताओ। अरे ज़्यादा ही कर दी है। ज़्यादा ट्रेड करने से क्या होगा? फिर हमको पैसे मिलेंगे। ज़्यादा ट्रेड करने से? हाँ। तो मतलब ज़्यादा ट्रेड ज़्यादा पैसा। और अगर हमारा 2 ट्रेड में लॉस हो जाए तो फिर हमें तीसरी ट्रेड करनी चाहिए? नहीं, तीसरी ट्रेड करनी चाहिए। ठीक है, तो 2 अगर ट्रेड में लॉस हो जाए तो हमें तीसरी ट्रेड नहीं करनी है गाइस। और अगर हमारा 2 ट्रेड में प्रॉफिट हो जाए फिर हम तीसरी ट्रेड कर सकते हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि एक ही करनी है। हाँ, तो मितांश का मतलब है कि अगर आपको 2 ट्रेड में प्रॉफिट हो गया है तो उसके बाद आप आराम से अपना प्रॉफिट एंजॉय करो। बस छोटा मोटा रिस्क ले सकते हो आप एक ट्रेड का। यस। और इसके अलावा हमें गुस्से में ट्रेड करनी चाहिए कभी? नहीं। हाँ, गुस्से में ट्रेड भी नहीं करनी चाहिए। और लालच में? हाँ। लालच में करनी चाहिए? मितांश ये तो आप मिसगाइड कर रहे हो सबको। लालच में ट्रेड करेंगे तो फिर हमारा नुकसान हो जाएगा। नुकसान? यस। नुकसान कैसे होगा? नुकसान, अगर आप लालच में आके ट्रेड करेंगे तो नुकसान ही होगा उससे। और फिर हम दूसरी ट्रेड बना लेंगे। अगर एक में नुकसान होगा तो दूसरी बना लेंगे। हाँ। और दूसरी में नुकसान होगा फिर? तो फिर मैं दूसरी में और फिर उसमें भी नुकसान होगा। और हमें कैंडलस्टिक पैटर्न कौन से पे ट्रेड करनी चाहिए? उस पे ट्रेड करनी चाहिए। किस पे? उस पे। किस पे? उस पे। किस पे? उस पे। किस पे? इस पे। इस पे? इस पे। उस पे? इस पे? उस पे। इस पे। चलो सबको बाय बाय बोल दो। बाय बाय। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके मिस्टर सुनील को बाजी लिखो। तो देखते हैं गाइस, फिलहाल मार्केट सेंटीमेंट तो अभी कुछ है नहीं। तो अगर कुछ अच्छा बनता है, पॉजिटिव सेंटीमेंट कहीं बनेगा, हमारा सेटअप बनेगा तो ट्रेड करेंगे। यहाँ पे वैसे कर सकते थे हम ट्रेड की, ये प्रीवियस लेवल की लिक्विडिटी ग्रैब हुई थी तो ये हाई पे ट्रेड बनती थी। और ये एसएल बहुत बड़ा था और इतना एसएल लेने के मूड में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है। तो इस वजह से मैंने इस ट्रेड को अवॉइड किया और वही भी मार्केट नीचे आई। तो अगर मार्केट नीचे आती है या इवन इसकी भी लिक्विडिटी ग्रैब करती है तो हम यहाँ पे फिर एक पोजीशन बनाने की सोच सकते हैं, या फिर मार्केट ऊपर जाए को पुल बैक ले, पुल बैक पे हैमर फॉर्म करे, या यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करके शूटिंग स्टार बना के नीचे कुछ भी, मतलब एक पैटर्न बने अच्छा, तब हम ट्रेड देखेंगे। फिलहाल अभी तक तो ठीक है यार, अब फिलहाल अभी तक कुछ नहीं है जिस पे हम ट्रेड कर सकें। ये क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं। मैं तो और दूर हो गया अब आपसे। चलो आ जाओ आ जाओ। ये ड्रैगन स्टेज है, ड्रैगन स्टेज है। आजा आजा, हाथ ऊपर करके चढ़ो फिर चढ़ा जाएगा। हाथ छोड़ दो। हाँ अब आ जाओ। हाँ वेरी गुड। आजा 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 आजा, चढ़ जा। अरे देसी बालक गामा के हम। ले मेरे को हैंड पकड़ा दो आपका। हो जाओ खड़े। हो जाओ खड़ा। यस।
सो अभी एक ट्रेड हो चुकी है एक्टिव, एज यू कैन सी हियर। यहाँ पे हमारी एक नॉर्मल सा साइकोलॉजिकल लेवल है 4200 का, जिसको मार्केट ने ब्रेक किया। और मैंने इसी कैंडल पे, जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो, जिसने ये 4200 का लेवल ब्रेक किया है, इसी कैंडल के हाई पे एंट्री मारी है। छोटा सा एसएल है 3-3.25 पॉइंट का। तो देखते हैं क्या बनता है। आज की दूसरी ट्रेड है। सुबह सीटीसी गया था एक ट्रेड में, और ये आज की दूसरी ट्रेड है। तो अभी फ़िलहाल नॉर्मल चल रही है, जैसा बनेगा मैं आपको फिर करता हूँ अपडेट इसमें। ओके, सो अपनी ट्रेड चल रही है बहुत ही शानदार। 1=2 मिल चुका है, और अब मैंने कर दिया है इसको सीटीसी पे, एज यू कैन सी हियर। और होप सो टारगेट बड़ा भी मिल सकता है। तो बड़े टारगेट के लिए आप इसको करेंगे ट्रेलिंग एसएल, ठीक है। ट्रेलिंग एसएल के साथ इसको होल्ड करने की कोशिश करेंगे। बाकी मूड का कोई पता नहीं है भाई। अभी तक इसमें ये देखो कुछ $30 के अराउंड कुछ आ रहा है अभी तक इसमें। तो मिनिमम यार $70-80 तो बनते हैं वैसे। तो इसके लिए मतलब मुझे अप्रॉक्स 120 पिप्स अगर मिल गए तो आई थिंक ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो देखते हैं इस ट्रेड में अपना क्या रहता है, लॉस या प्रॉफिट। सीटीसी विल अपडेट यू। तो ट्रेड को कर दिया है बुक 1=3 पे। $43 भाई अपने इस बुक करें इस ट्रेड के अंदर। लॉजिक भी बढ़िया था, ट्रेड भी बढ़िया था। होल्ड करने का दिल नहीं किया, क्योंकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे थोड़ा रेजिस्टेंस था, जहाँ से मार्केट बार बार फॉल कर रही है। तो सुबह से कोई ट्रेड बनी नहीं थी, तो फिर सोचा कि चलो बुक कर लेते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो $43 इस ट्रेड में बुक हुए हैं हमारे। बढ़िया रही ट्रेड यार। सुबह से एक ट्रेड सीटीसी, दूसरी ट्रेड प्रॉफिट। अब तीसरी ट्रेड देखेंगे। अगर मार्केट वापस से नीचे आई, पुल बैक लिया, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ से अगर नीचे आई, अच्छा पुल बैक लिया, हैमर बना, वी विल टेक अनदर एंट्री ऑन बाय साइड। हम लॉन्ग करेंगे फिर से। शॉर्ट नहीं करूँगा मैं गोल्ड को, बिल्कुल भी शॉर्ट के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। पोजीशन बनी तो सिर्फ लॉन्ग पोजीशन हम बनाएंगे। तो देखना, इतनी देर में आपको प्लाट की प्रोग्रेस दिखाता हूँ मैं अभी। तो ये अपने प्लाट की प्रोग्रेस है। ये सारी लेंथ बीम ये डल चुके हैं, सारे कंप्लीट हो चुके हैं, जैसा आप देख सकते हो। अब इसके बाद ये इधर वाली दीवार जो है हमारी, ये खड़ी करनी है। ये वाली दीवार ये पूरी खड़ी करनी है। उसके बाद यहाँ पे सारी मिट्टी डलनी शुरू हो जाएगी अपने प्लॉट के अंदर, बढ़िया वाली। उसके बाद सारा स्ट्रक्चर रेडी शुरू हो जाएगा, जो भी अपना स्ट्रक्चर बनना है बिल्डिंग का। तो अभी तैयारी चल रही है बस दीवार खड़ी करने की। ये वाली दीवार पहले खड़ी करी जाएगी, तो इसका काम चल रहा है। सो मैं और मितांश पीने आए भाई सूप यहाँ पे। ये देखो मितांश क्या करने आए हम। तो ये हमारा चल रहा है भाई मिक्स सूप। किसी ने पीना तो आ सकते हो। गोल्ड में अभी तक ट्रेड कोई नहीं बनी, क्योंकि बहुत बकवास चल रहा है गोल्ड। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा मार्केट घूम भी लेते हैं इतनी देर में। वीडियो को अरे पूरी बात वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर चैनल पे नए हो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, फटाफट से अरे पूरी बात कर देती मुझे। कर लो पूरी बात। ये लो आप फ़ोन पकड़ लो और कर लो। इधर से पकड़ के रखो, इधर से, कैसे? उधर से हाथ हटाओ, ये हाथ हटा दो, सिर्फ इस हैंड से पकड़ो, पकड़ लो। हेलो गाइस, हाँ ऐसे पकड़ो। हेलो गाइस, मैं चैनल। अरे बेटे आपका हैंड आ रहा है, हाँ आप बोलो। हेलो गाइस, हमारे वीडियो लाइक कर हमारे एक क्या बोलना है? क्या चलो भाई मैं तो आज ने बोल दिया, वीडियो को लाइक करो। क्या बोलना है? वीडियो को लाइक करो। मैं वो नहीं बोलूँगा। और क्या बोलोगे? आप बता दो। बस बहुत है। हाँ? क्या सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब भी नहीं बोलूँगा। हेलो गाइस, हमारे चैनल को ना तो ये देखो इसके बैठने का स्टाइल। सो गाइस घर बैठा था, बैठे बैठे एक छोटा सा स्कैल्प बना। ठीक है, आई नो सिस्टम से बाहर होकर ट्रेड किया, बिल्कुल सेटअप से बाहर होकर ट्रेड किया, लेकिन छोटा सा स्कैल्प था, मज़ा आ गया स्कैल्प करने में। 60 पिप्स कवर करे इसमें हमने। ये देखो स्क्रीन पे लॉजिक सिंपल सा था। इस एक लेवल पे मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रही थी, बड़ी बड़ी विक्स बना रही थी। मेरे एंट्री शायद इसमें अभी मेरे 20-30 पिप्स और आ जाते, लेकिन मेरी एंट्री मतलब एंटर करते करते लेट होगी, और मैं मतलब 2 पॉइंट ऊपर मेरे से बाइंग हुई। 4200 के नीचे बाइंग कर रहा था, लेकिन वो 4200 से ऊपर बाइंग होगी मेरी 2 पॉइंट, है ना। मतलब 4201 पॉइंट समथिंग कुछ पे मेरी बुक हुई। इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। इस ट्रेड में $30 बुक की है, तो आज का टोटल हो गया भाई हमने 43 और 30 $73 बुक कर लिए है। और अब मेरा अकाउंट आ चुका है अब 5440 पे। सिर्फ $60 बाकी हैं। उम्मीद है आज के दिन पे कवर कर दूंगा, कल तक अकाउंट क्लियर हो जाएगा। बस आप दुआएं बनाए रखना।
और अगर नए हो चैनल पे तो हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक करो, कमेंट करो जो सीख रहे हो वीडियोस से, ठीक है। तो ये ट्रेड थी आपके सामने, ठीक है। 1=1.5 पे बुक किया, स्कैल्प किया, बोल के स्कैल्प किया भाई, सिस्टम पे ट्रेड नहीं किया, सिस्टम से आउट होकर ट्रेड किया है, इसलिए बुक किया क्योंकि मुझे मोमेंटम पता था कि मोमेंटम आएगा, ठीक है। 60 70 80 पिप्स का मतलब मोमेंटम मार्केट एकदम से स्पाइक देगी, तो वो स्पाइक में मुझे निकलना था। मैंने एंटर किया, इंस्टेंट स्पाइक पे बाहर निकला और प्रॉफिट बुक होके बाहर हो गया। देखते रहो बस आगे ब्लॉग अब आप।